everyone. Today, the topic that we are going to cover will be of kinematics. Physics में तो हम इसको करते हैं in depth, but we will be over touching a few major important concepts of kinematics over here. तीन चीज़ें हैं जो हमारे पास very importantly we need to know in this chapter. Distance time graph, speed time graph, acceleration time graph, हमें इनकी interpretations आनी चाहिए. How are we going to find out things from the distance time graph, speed time graph, and then from acceleration हम निकालेंगे कैसे इन चीज़ों से. These are the things that we need to know. Let's start it from the first basic terminologies. Basic terminologies से हम start करते हैं. सबसे पहली basic terms. सबसे पहली जो है हमारे पास क्या है, distance है. So we'll have we all are very much familiar with what distance is. Distance होता क्या है जी, ये length between two points हम बात करें अगर तो we are actually talking about the distance between the 2 points. जितना वो दो points, the 2 points are closer, 2 points if they are closer, if closer, then the distance will be less. And if the 2 points are far apart, इसी के अगर हम आगे ऐड कर देते हैं वाइस वर्सा, अगर वो दोनों पॉइंट्स आपस में दे आर डिस्टेंट टू वन अनदर, तो वो दोनों का दरमियान डिस्टेंस एक्चुअली में ज़्यादा है. अच्छा, डिस्टेंस के हमारे पास यूनिट्स क्या होते हैं हम लिख लेते हैं यहाँ पर. we'll be writing all the things that we are familiar with. ये हमने सेंटीमीटर्स भी पढ़ा हुआ है, इनफैक्ट हमने मिलीमीटर्स भी पढ़ा हुआ है. हमने उससे बड़ा होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा मीटर, और मीटर से बड़ा हमने पढ़ा हुआ है किलोमीटर्स. एंड वी आर फेमिलियर विद इट कि अगर हमने सेंटीमीटर से इसका कन्वर्जन भी हमने पढ़ी हुई है कि हमने सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 10 का फैक्टर होता है. दे आर रिलेटेड इन द फैक्टर ऑफ 10. इसमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 100, और मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 1000. अच्छा, यहाँ पर I'll tell you one thing कि अगर आप if you are moving from a smaller unit to bigger unit, अगर आप छोटे से बड़े पे जा रहे हैं from left to right, you are going to divide. Then you are going to divide with the factor that has been written over here. ये जो फैक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है इसी से आपने डिवाइड करना है, ठीक है. एंड इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम द राइट साइड टू द लेफ्ट साइड, अगर आप बड़े से छोटे यूनिट में जा रहे हैं ऐसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, फ्रॉम लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, देन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई. ठीक है जी. देन मल्टीप्लाई. अच्छा, मल्टीप्लाई करना किससे है? बिल्कुल वही फैक्टर जो यहाँ पर हमने 10, 100 और 1000 लिखे हुए हैं, जो द वंस विच आर ऑलरेडी मैंशनड ओवर हियर, आपने यही यहाँ पर लिख देने हैं. देयर इज़ नथिंग दैट यू नीड टू चेंज इन इट. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड इज दैट ऑफ स्पीड. इससे जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास डिस्टेंस, स्पीड और एक्सेलरेशन में आता है, दैट इज़ द स्पीड. अब स्पीड हमारे पास वी वेरी वेल आर अवेयर के गाड़ी का स्पीडोमीटर अगर आपने देखा हो तो स्पीडोमीटर अगर आपको याद हो उस पर क्या लिखा होता है, किलोमीटर पर आवर. ये अगर आपको ये भी याद है तो यू कैन डिराइव द यूनिट फॉर स्पीड. आप देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर, और किलोमीटर्स में क्या चीज़ होती है अभी ऊपर हमने देखा है, दैट इज़ द डिस्टेंस. ठीक है जी. एंड डिवाइडेड बाय नीचे टाइम, नीचे आवर्स में टाइम होता है, so divided by time. So this is the actually the formula for finding a speed of a car, a cycle, bicycle, or of a person, whatever the scenario is there in the question. उसकी अगर हमने स्पीड निकालनी है
तो दिस इज़ द फॉर्मूला। अच्छा, अब इसका भी यूनिट हम लिख लेते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट हमारे पास 1 इज़ मीटर पर सेकेंड, ऊपर डिस्टेंस और नीचे टाइम। सो दिस इज़ द 1 यूनिट। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ms-1, ठीक है। और एक और यूनिट होता है, वो क्या है? किलोमीटर पर आवर, ऊपर डिस्टेंस और नीचे टाइम, स्टिल द सेम यूनिट। और इसको भी हम उसी तरह बिल्कुल लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर। सो दीज आर द 2 यूनिट्स दैट वी आर गोइंग टू बी यूजिंग। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि इनकी कन्वर्जन्स भी हमें आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट in a question they can even ask you to convert the units. For example, let me just have a few examples over here. पहले हम कर लेते हैं 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसको बड़ा आपने सिंपली आपने करना है, मुश्किल नहीं अपने लिए बनाना, आपने बिल्कुल आसान से इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 36 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर्स। हमने इसको चेंज किस में करना है? मीटर पर सेकंड। इसको आपने बड़ा सिंपली चलाना है। किलोमीटर्स जब आप बड़ा एक यूनिट है, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर्स में। जब किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यू मल्टीप्लाई द थिंग बाय 1000, और तो मतलब आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना है। अच्छा, व्हाट अबाउट आवर्स को सेकंड्स में करने के लिए? लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। एक आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? मिनट्स आवर्स में 60 होते हैं। उसके बाद एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? ये भी 60 होते हैं। अच्छा, ऊपर मैंने अभी आपको बताया था, व्हेन एवर यू वांट टू मूव फ्रॉम अ लार्जर यूनिट टू अ स्मॉलर यूनिट, आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी आपने बड़े यूनिट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बिगर यूनिट टू smaller, then always multiply and vice versa। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ बन गई? हमने आवर्स को कन्वर्ट करना है इनटू सेकेंड्स। तो यहाँ पर 60 पहले है और 60 बाद में है, तो हम 60 टाइम्स 60, तो 60 टाइम्स 60, so it will becomes 36 multiplied by 1000 and divided by 60 times 60। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर ये 1, ये 0 0 से कैंसिल, 6 6 आर 36 and 6 1s are 6, so you are only going to get 10, और 10 का यूनिट साथ क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। नाउ लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, जिसमें हमने क्या करेंगे? मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे इनटू किलोमीटर पर आवर। सो 40 मीटर पर सेकेंड, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको डोंट मेक अ हैपहैज़र्ड फॉर यू कि ये बड़ा मुश्किल सवाल है, इट्स वेरी इजी फॉर यू। अच्छा जी, मीटर और नीचे सेकेंड्स। अच्छा, मीटर छोटा यूनिट है और आपने जाना है बड़े यूनिट में। आपने छोटे से जब भी बड़े में जाना है तो यू डिवाइडेड बाय 1000, बिल्कुल ऐसा ही है। 1000 का रिलेशन है मीटर और किलोमीटर्स में। अच्छा, व्हाट अबाउट सेकेंड्स? अभी ऊपर हमने देखा कि सेकेंड्स का और आवर्स का रिलेशन आपस में कितना है? 3600 का 60 मल्टीप्लाई बाय 60 का, ये लिखा हुआ है ऊपर। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड्स इज अ स्मॉलर यूनिट और आवर्स इज अ बिगर यूनिट। तो जब भी मैंने भी आपको ऊपर बताया कि जब भी आपने बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है? छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, तो अगेन यू आर गोइंग टू डिवाइड। डिवाइड किससे करना है? 3600 से, विच इज 60 मल्टीप्लाई बाय 60। अब आपको पता है कि डिवीजन जब भी मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है, यू टेक अ रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल आप कैसे लेंगे? इसको भी रेसिप्रोकेट करना है और इसको भी करना है, तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो इट विल बिकम 40 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 1000। नाउ इट्स वेरी इजी टू सिंप्लीफाई। ये 0 0 से कट गए,
नाउ ओनली 4 मल्टीप्लाई बाय 36 जो हमारे पास है, इफ़ वी कुड जस्ट डू दिस तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 144 एंड द यूनिट इज गोइंग टू बी किलोमीटर पर आवर। ये दोनों हमारे पास यूनिट है इसके किलोमीटर पर आवर भी और मीटर पर सेकंड भी, दे बोथ आर द यूनिट्स फॉर स्पीड। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज एक्सेलरेशन। जो तीसरी चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बिफोर गोइंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट, एक्सेलरेशन। अच्छा, बिल्कुल आपने जैसे एक चीज़ अभी देखी है कि स्पीड आपने कैसे निकाल ली फ्रॉम डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस वाज द स्पीड। अब इसी तरह जो आपके पास एक्सेलरेशन है इसका भी फॉर्मूला है और वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है जी, फाइनल वेलोसिटी माइनस द इनिशियल वेलोसिटी। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो you'll get the change in velocity divided by कितना टाइम लगा, टाइम टेकन, वो भी हम सब्ट्रैक्ट करके ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक्सेलरेशन जो है होती क्या है, लेट्स जस्ट गो इनटू दिस कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज एक्चुअली एक्सेलरेशन। क्योंकि स्पीड तक की बात तो आप गाड़ियों में देखते हैं, जब आप गाड़ियाँ भगाते हैं ना, तो वो तो आपने देखी हुई है कि गाड़ियाँ जब भागती हैं तो फिर कहते हैं जी स्पीड तेज़ हो गई है। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, ये तो सबसे बड़ा एक डिलेमा है, एक क्वेश्चन है जो हमारे क्वेश्चन आज तक माइंड में क्लियर ही नहीं हो पाया। अच्छा, एक्सेलरेशन को देखते हैं होता क्या है। अच्छा, आप एक कार है अगर फॉर एग्जांपल, एक्सेलरेशन की पहले बता दूं आपको कि एक्सेलरेशन होती क्या है, हाउ फास्ट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी तेजी से चेंज होती है, दैट थिंग इज नोन एज एक्सेलरेशन। अगर वो ज्यादा जल्दी से चेंज होती है तो दैट इज द ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ हायर एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर वन। और अब एक्सेलरेशन दो तरह की है, एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं और एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव भी कह सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है ना, बिल्कुल, एक तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्यों होगी, कब होगी, व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप। जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड अप हो रहा होगा, और जब आपका ऑब्जेक्ट जो है स्लो डाउन हो रहा होगा तो आपका तब आपकी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगी। और नेगेटिव क्यों होगी वो अभी हम आगे देखते हैं, क्योंकि हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो रहा होता है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो रही होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन का दो नाम और भी हैं, जिसको हम एक तो डिसेलरेशन कहते हैं और दूसरा हम उसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। जी बेटा, रिटार्डेशन डजंट सीम्स लाइक अ गुड वर्ड एट ऑल, लेकिन रिटार्डेशन भी हम कहते हैं, अदरवाइज वी प्रेफर यूजिंग डिसेलरेशन। अच्छा, अब हमारे पास ये चीज़ें तो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल चीज़ें। अब ऑब्जेक्ट जितनी तेज़ी से स्पीड अप कर रहा है वो हमारी एक्सेलरेशन है, और जितना अगर स्लो स्पीड अप कर रहा है तो वो हमारी डिसेलरेशन है, मतलब तेज़ी से स्पीड अप नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास देयर आर अ फ्यू ग्राफ्स दैट वी नीड टू लुक एट। हमारे पास ग्राफ भी आ जाते हैं जो हमने देखने हैं कि ग्राफ होते किस तरह के हैं एक्सेलरेशन में।
स्पीड टाइम ग्राफ देखते हैं हम पहले. लेट मी जस्ट इंसर्ट अ फ्यू ग्राफ्स ओवर हियर. एक साइड पे हम स्पीड को ले लेते हैं और एक साइड पे हम, अच्छा जी, अच्छा जी, एक ये और इसी तरह हमारे पास एक ग्राफ इस साइड पे आ जाएगा. हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों थे कंपैरिजन है क्या. एक साइड पे, इस साइड पे हम स्पीड ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन द एक्स एक्सिस. ये स्पीड टाइम ग्राफ है जी. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्पीड टाइम ग्राफ लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑन द ये राइट साइड. यहाँ पे राइट साइड वाले पे मैं एक साइड वाई एक्सिस पे डिस्टेंस करूँगा और एक्स एक्सिस पे टाइम करूँगा. अच्छा, सबसे पहला सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो डिस्टेंस ट्रैवल करे. मतलब फॉर एग्जांपल आपने कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर कर लिया है, ये ज़ीरो है यहाँ पर. आपने फॉर एग्जांपल 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करके, नाउ यू आर कांस्टेंट. 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करने का मतलब क्या है और कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? आप स्टार्ट तो आपने किया, लेकिन आप एक स्पेसिफिक प्लेस पे जाकर अब यू आर नॉट मूविंग एनी मोर. अब आपका डिस्टेंस जो है वो और ट्रेवल नहीं कर रहे आप. सो विल यूर, अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे, मोटरवे पे आप जा रहे हैं, आप गाड़ी नहीं चला रहे, क्या आपकी स्पीड होगी? यस, यू आर वेरी राइट. आपकी स्पीड ही नहीं होगी. आपकी स्पीड बिल्कुल ज़ीरो होगी. आपकी स्पीड बिल्कुल ज़ीरो होगी. सो लेट मी मार्क इट ओवर हेयर विद रेड. ये आपकी जो स्पीड है इट विल बी ज़ीरो. एंड रीज़न क्या है उसका? क्योंकि आप डिस्टेंस ही ट्रैवल नहीं कर रहे तो स्पीड तो नहीं ना हो सकती. तो स्पीड हो ही नहीं सकती. अच्छा, लेट्स मेक अनदर सिनेरियो. एक और सिनेरियो बनाते हैं हम यहाँ पर. चलिए, ये रेड से बन गया. लेट्स मेक अनदर वन. लेट मी मेक अनदर वन. ये है जी सेकंड, हैं दोनों वही बिल्कुल वैसे ही है जी. ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है और एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. ऑन वन साइड इट इज स्पीड, लेफ्ट साइड पे स्पीड और टाइम है, और राइट साइड पे डिस्टेंस है और डिस्टेंस है और टाइम है. अच्छा, अब आपका दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दैट योर डिस्टेंस इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. आपका डिस्टेंस जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है. जब आपका डिस्टेंस कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, स्पीड आपकी क्या होगी? जब फॉर एग्जांपल आप एक ही फॉर एग्जांपल आप पहले 5 मिनट में भी आपने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया है, अगले 5 मिनट में भी आपने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया है. सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर स्पीड? इट विल बी कांस्टेंट बट एट अ स्पेसिफिक वैल्यू. एक किसी अच्छी वैल्यू के ऊपर आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगी. इसकी एग्जांपल यहाँ से लेते हैं. फॉर एग्जांपल आप 100 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे हैं. 100 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है? आप 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं इन 1 आवर. डिस्टेंस तो इस केस में बढ़ रहा है ना, लेकिन स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट है. दैट कंटिन्यूसली इन वन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आपका जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली एक ही जितना बार बार बढ़ी जा रहा है. ठीक है. व्हाट कैन बी द नेक्स्ट सिनेरियो? लेट मी मेक अनदर वन. इसमें हमारे पास एक और हम सिनेरियो बनाते हैं जिसके अंदर स्पीड जो है, एक स्पीड जिसमें एटलीस्ट हमारे दो तरह के और हमारे पास सिनेरियो होंगे अभी. लेट मी जस्ट मेक वन मोर ग्राफ फॉर द डिस्टेंस टाइम. जी, अब इसमें हमारे पास क्या हो सकता है जी? अब इसमें हमारे पास
ये हमारे पास डिस्टेंस है जी, ये है जी डिस्टेंस, और दिस अदर वन इज दिस वन इज द डिस्टेंस एंड टाइम, और ये हमारे पास है जी स्पीड टाइम। अच्छा, व्हाट इफ द स्पीड इज इंक्रीजिंग, द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। अब डिस्टेंस इंक्रीज पहले शुरू में कर रहा था और एकदम से आपने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना शुरू कर दिया, मतलब इट इन अ वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत थोड़ा सा टाइम पीरियड था जिसके अंदर यू हैव कवर्ड सो मच ऑफ द डिस्टेंस, आपने काफ़ी सारा डिस्टेंस कवर कर दिया। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। इन सच सिनेरियो स्पीड क्या हो रही है, इट इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह का एक और सिनेरियो, लास्ट वन फॉर दिस ग्राफ्स के लिए, जो ये मेजर ग्राफ्स है जो हमें पता होने चाहिए। दिस इज अगेन अ स्पीड टाइम ग्राफ। ये स्पीड है जी लेफ्ट साइड पे, ऑन दिस साइड इट्स टाइम। इसी तरह हम डिस्टेंस टाइम का भी बना लेते हैं। जी डिस्टेंस टाइम में भी हमारे पास डिस्टेंस है और ये हमारे पास टाइम है। अब लास्ट सिनेरियो में द डिस्टेंस वाज इंक्रीजिंग। अब शुरू में यहाँ देखें, इसमें शुरू में हमारे पास डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा था, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा था बिल्कुल, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट स्टार्टेड टू ग्रेजुअली बिकम कांस्टेंट, मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसका ग्रेडियंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस लाइन का कम होने लग गया। इन सच सिनेरियो आपके पास क्या होगा, द स्पीड टाइम ग्राफ, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। अब ये हमारे पास थोड़े एक स्पेसिफिक सिनेरियोज थे जो हमने डिस्कस कर लिए। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अ फ्यू क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस हमारे पास किस तरह के आ सकते हैं उसको पहले देख लेते हैं। अब आपने दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। पहली बात कि आप पहली चीज़ जो आपके पास ग्राफ में होती है वो होती है डिस्टेंस, फिर दूसरी चीज़ आप उससे आगे हम जाएंगे तो स्पीड, और अगर हम उससे आगे जाएंगे तो एक्सेलरेशन। अब हमारे पास अगर एक बात आपने याद रखनी है, ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहा हूँ ना, छोटी चीज़ थी पहले डिस्टेंस, उससे बड़ी चीज़ थी स्पीड, और उससे बड़ी चीज़ थी एक्सेलरेशन। बड़ी चीज़ों की बात कर रहे थे ना अभी हम। अब अगर आपने ग्राफ से, जब भी आप रिलेटेड बात कर रहे हैं ग्राफ्स, अब मैं आपसे स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफ्स नाउ। जब भी आप ग्राफ में आपने डिस्टेंस से स्पीड निकालनी है या स्पीड से एक्सेलरेशन निकालनी है, तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। जिस भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो आपसे ग्रेडियंट फाइंड आउट करने, डिस्टेंस से स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड फाइंड करने को कह रहा है, या स्पीड टाइम ग्राफ से आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने को कह रहा है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई एनी फॉर्मूला ओवर देयर। आपने सिंपली ग्रेडियंट निकाल देना है उस ग्राफ का। अगर वो कर्व है तो टेंजेंट लगाकर ग्रेडियंट निकाल देना है, अदरवाइज यू आर सिंपली गोइंग टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अच्छा, व्हाट इफ अगर वो उल्टा कह रहा है आपसे, इट इज मूविंग, इफ ही इज आस्किंग फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपको, एंड ही इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया है एंड ही इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, तब आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द ग्राफ। जो भी आपके पास ग्राफ होगा, वट एवर द शेप इज, उसके उस ग्राफ के नीचे नीचे जितना भी एरिया पूरा एक्स एक्सिस के साथ कांटेक्ट होकर वाई एक्सिस के साथ कांटेक्ट होकर बनता है, आपने उसका एरिया निकाल देना। दैट इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस ऑफ द एंटायर जर्नी। ये किससे निकलेगा, अब आपको आई रिकॉल इट के स्पीड टाइम ग्राफ से आप एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे तो आपके पास डिस्टेंस आएगा, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ या से अगर आप ग्रेडियंट निकालेंगे तो स्पीड टाइम, और अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी। आई होप दीज आर थिंग्स आर क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू अ फ्यू क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस की कुछ
डिफरेंट टाइप्स हम कर लेते हैं, क्वेश्चंस हमारे पास किस किस तरह से आ सकते हैं. लेट मी जस्ट डू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस बारे में कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कम इन द एग्जाम. अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है. लेट मी जस्ट ड्रॉ द ग्राफ. अच्छा जी, हमारे पास ग्राफ है and in the graph how is it? It is a speed time graph. Speed is in meter per second. The question is actually from May June 2020. May June 2020 का क्वेश्चन है and on the x axis it is the time. तो ये कौन सा ग्राफ है जी? स्पीड टाइम ग्राफ है. हमारे पास दिया क्या क्या हुआ है? लेट मी जस्ट मार्क इट ओवर हेयर. ये ऐसे करके ग्राफ बना हुआ है and the time right over here at this spot is 50 टाइम सेकेंड्स में and यहाँ पर टाइम कितना है? 50 and time over here at the end where the speed is 0 is 60. और यहाँ पर टाइम स्पीड की वैल्यू, the maximum value for the speed is not known to us. अच्छा, हमसे मांग क्या रहा है? सबसे पहले in terms of the question is in terms of finding the value for u, find an expression in terms of u. अब सबसे पहले पार्ट में हमसे क्या मांग रहा है? find the deceleration in the last 10 seconds. हमने deceleration निकालनी है. deceleration I just want a recall कि deceleration होती क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? जब आपकी स्पीड कम हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द डिसेलरेशन. ठीक है. इन द लास्ट 10 सेकेंड्स में हमारी डिसेलरेशन क्या है? बहुत सेम फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है. सेम फॉर्मूला से क्या मुराद है? यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्पीड टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? बिल्कुल वैसे ही. शाबाश, ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ. अब ग्रेडियंट यहाँ पर कौन से पोर्शन का निकालना है? इन द लास्ट 10 सेकेंड्स चेंज इन वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर है, दिस इज द फाइनल. यहाँ पर कार आकर रुक रही है और दिस इज द इनिशियल फॉर दिस केस. अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है जी? 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ये लिखी हुई u डिवाइडेड बाय यहाँ पर इन दोनों स्पीड्स के दरमियान में टाइम कितना है? दैट इज 10. तो इन टर्म्स ऑफ डिसेलरेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी? आपको देखें, ये नेगेटिव वैल्यू है डिसेलरेशन की. नेगेटिव में अगर डिसेलरेशन हो तो हम उसे एक्सेलरेशन हो तो हम उसको डिसेलरेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं. अच्छा, द नेक्स्ट पार्ट इज वी नीड टू फाइंड आउट द स्पीड व्हेन टाइम इज 55. जब टाइम 55 है, टाइम 55 यहाँ पर इट विल लाई समवेयर इन द मिडल ऑफ 50 एंड 60. तो ये देखें, यहाँ पर दरमियान में कहीं पे होगा. हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है. वी नीड टू फिगर दिस आउट. अच्छा, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ये एक स्ट्रेट लाइन है और ग्रेडियंट एक स्ट्रेट लाइन का हमेशा सेम होता है, इट स्टेज कांस्टेंट. तो बेशक आप यहाँ पर ग्रेडियंट रख लें या यहाँ पर ग्रेडियंट रख लें, इट इज गोइंग टू बी द सेम. और ग्रेडियंट की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया, दैट इज -u/10. तो हमारे पास हमने स्पीड फाइंड करनी है. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? हम वही अप्लाई कर लेंगे. बी पार्ट, ग्रेडियंट का फॉर्मूला दोबारा अप्लाई कर लेते हैं. ग्रेडियंट चेंज इन स्पीड, यहां पर हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है. लेट मी मार्क दिस एज x. इसको मैं x कह लेता हूं. इट इज नॉट नोन टू अस. दिस इज द इनिशियल इन दिस केस. ये इनिशियल है हमारे पास. और नाउ दिस इज द फाइनल. अब फाइनल कितना है जी? 0 माइनस x डिवाइडेड बाय टाइम कितना है जी? 5. अब हमारे पास यहाँ पर ग्रेडियंट कितना है? इसकी वैल्यू हमें पता है, दैट इज -u. -u/10 इज इक्वल टू -x/5. हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x. तो इट्स वेरी सिंपल. ये माइनस और माइनस कट जाएगा दोनों साइड्स पे. सो द वैल्यू ऑफ x एंड द स्पीड इज गोइंग टू बी 5/10 इंटू u. और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो इट इज गोइंग टू बी half of u meter per second. This is the speed at time 55 seconds.
55 सेकेंड्स में, ये स्पीड है। अच्छा जी, लास्ट पार्ट हमसे क्या मांग रहा है, यू नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द 60 सेकेंड्स। अब आपने इन टर्म्स ऑफ यू ही निकालना है द डिस्टेंस। द लास्ट पार्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। अब मैंने अभी आपको बताया था ऊपर के डिस्टेंस जो है स्पीड टाइम ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक स्टेप बैक आना है आपने। सो इट इज एक्चुअली एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। अच्छा, इफ यू जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस ग्राफ, ये ग्राफ एक ट्रेपीजियम की शेप है, तो आप सिंपली इस पूरे ग्राफ का ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट कर लें। सो पैरेलल लाइंस ये 60 है एंड ये ऊपर वाली 50 है, तो दिस इज 60 प्लस 50 एंड मल्टीप्लाई बाय द हाइट, ये आपकी हाइट है इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान विच इज़ u। तो आप यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द डिस्टेंस ऑफ द टू। तो 110 बाई 2 55 u मीटर्स एंड y मीटर्स, बिकॉज स्पीड के अंदर भी जो डिस्टेंस का यूनिट है वो मीटर्स ही है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा इसको डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन है हमारे पास, इसको करते हैं हम। एंड द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। लेट मी जस्ट write down the things that are given to us here in the question में पहले तो ग्राफ बना लेते हैं जी, ग्राफ। और ग्राफ में वही 2-3 चीज़, अब ग्राफ है किसका, द क्वेश्चन इज फ्रॉम मई जून 2020 बट अ डिफरेंट वेरिएंट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ में है जी, ग्राफ स्पीड टाइम। अगेन इट इज़ अ स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ को हम इंटरप्रेट करते हैं। ग्राफ में पहले तो एक यूं करके एक स्ट्रेट लाइन है, एंड एक यूं करके एक स्ट्रेट लाइन है, एंड देन another straight line, and then a straight line towards the bottom। यहाँ से let me make this line जी, यहाँ से ये कंटिन्यूटी में है इसके साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट अब ये हमारे पास है जी स्पीड टाइम ग्राफ, और द वैल्यूज़ आर गिवन टू अस ओवर हेयर। ये जो वैल्यू है यहाँ पर, लेट मी मेक दिस वन एज अ डॉटेड वन, इसको डिफरेंट कलर से भी बना लेते हैं जी, सो दैट इट रिमेन्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इंटरप्रेट। ये v है जी यहाँ पर, एंड यहाँ पर जो टाइम है दैट इज़ कैपिटल T, और जो यहाँ पर टाइम है दैट इज़ 140, एंड दिस इंटायर जर्नी इज़ ऑफ 200 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास चीज़ दी हुई है। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ ऑल्सो गिवन टू अस, ये है कि टाइम फ्रॉम टाइम 140 सेकेंड्स टू टाइम 200 सेकेंड्स, acceleration is given to us and that is 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास अब एक्सेलरेशन बिटवीन दिस एरिया इज गिवन। अब ये एक्सेलरेशन तो है नहीं क्योंकि इसका ग्रेडियंट कम हो रहा है, सो दिस इज द डिसेलरेशन। अब यहाँ से हमारे से वो क्या कह रहा है, टू फाइंड आउट द वैल्यू इन द वेरी फर्स्ट पार्ट ही इज आस्किंग फ्रॉम अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। अब v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग दीज गिवन थिंग्स। अब मुझे बताएं, यहाँ से जो स्पीड टाइम ग्राफ है इससे हम एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, बाय फाइंडिंग आउट द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। ग्रेडियंट कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 140 टिल 200, और ग्रेडियंट कैसे है, फाइनल। ये पॉइंट जो नीचे आ रहा है दिस इज द फाइनल, क्योंकि ये बाद में है ऑन द एक्स एक्सिस, एंड दिस इज द इनिशियल पॉइंट। अब इनिशियल फाइनल पॉइंट पे स्पीड कितनी है, दैट इज 0, एंड इनिशियल पे स्पीड कितनी है, v है, एंड दैट इज नॉट नोन टू अस। डिवाइडेड बाई इनमें दोनों में टाइम चेंज कितना है, 60 सेकेंड्स।
और एक्सेलरेशन इज ऑलरेडी नोन टू अस 0.2, और सिंस इट्स अ डिसेलरेशन तो हम इसके साथ नेगेटिव साइन डालेंगे. सो नेगेटिव 0.2 इज इक्वल टू -v/60. सो हम इसको माइनस और माइनस दोनों साइड्स पे है, इट इज गोइंग टू सिंप्लीफाई. सो v, द वैल्यू फॉर v फ्रॉम हेयर इज गोइंग टू बी 60 टाइम्स 0.2. इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं 10, और हमारे पास स्पीड की वैल्यू 12, और यूनिट हमारे पास इट्स ऑलरेडी देयर इन द ग्राफ 12 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड दैट द कार इज अटेनिंग. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, और थोड़े से डिफरेंट सिनेरियो में हमारे से मांग क्या रहा है वो, लेट मी जस्ट टेल यू ओवर देयर दैट ही इज टेलिंग अस दैट द टोटल डिस्टेंस in 200 seconds is actually 1800 meters. तो आपने you need to find the value of t. अब ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, हमें पता है कि डिस्टेंस एक स्पीड टाइम ग्राफ से कैसे आता है. डिस्टेंस फ्रॉम अ स्पीड टाइम ग्राफ is actually the area under the curve. Area under the graph. अब यहाँ से एरिया निकालना है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. अब यहाँ पर ये एक ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है सेकेंड, और ये थर्ड एक और ट्राइंगल है. इनको सेपरेटली हम डिस्टेंस एरियाज निकालेंगे. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2. बेस हम देखते हैं जी पहले ट्राइंगल की, व्हाट इज द बेस, दिस इज द बेस एंड दैट इज t मल्टीप्लाई बाय t. एंड लेट मी जस्ट शो यू कि हाइट हमारे पास कितनी है ट्राइंगल की, वो हमारे पास v है, और v हमने अभी फाइंड आउट किया, दैट इज 12. तो हमारे पास जी कितना है 12. ये तो पहले ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल. सेकेंड में हमारे पास रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ हमारे पास ये है विच इज 140 माइनस द प्रीवियस t. तो लेंथ हमारे पास कितनी है 140 माइनस t, और ब्रेड्थ हमारे पास उसकी वो है दैट इज 12. ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. प्लस तीसरी चीज हमारे पास अगेन इट्स अ ट्राइंगल एंड दैट इज 1/2 इंटू बेस इसकी दी हुई है हमारे पास दैट इज 60 फ्रॉम 140 टिल 260 है, और हाइट वही v है विच इज 12. इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे जी, हमारे पास 360. अभी इसमें देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 हम, और हमें वैल्यू डिस्टेंस की दी हुई है यहाँ पर, तो हम इसको इक्वल रखेंगे 1800 के. तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो इट विल बिकम 60 प्लस ये 12 जो है इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद बोथ ऑफ देम एज पर अलजेब्रिक एक्सपेंशन. अलजेब्रिक एक्सपेंशन जो हम करते थे ये वो है. सो 1400 मल्टीप्लाई बाय 12 यहाँ पर करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी 16800 माइनस 12t प्लस 360. अब ये लाइक टर्म्स हमारे पास, इन्हें हम कलेक्ट कर लेंगे. सो 60 माइनस 12t हमारे पास बन जाएगा -60, और यहाँ पर भी हम लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 17160 और 1800. अब ये लाइक टर्म्स उधर ले जाएंगे तो इट विल बिकम 1800, इसमें से माइनस कर देंगे, इट विल बिकम 156,360 विच इज़ इक्वल टू -60. ठीक है जी, हमारे पास ये है, और माइनस और माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो वी कैन ईजीली फिगर आउट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम हेयर. दैट विल बी द वैल्यू ऑफ t हम यहाँ से फिगर आउट कर लेंगे.
and the value for t is going to be, just let me have a look, हमने यहाँ पर थोड़ा सा कहीं गड़बड़ कर दी है. Let me just have a look. Area of the first graph, that is half into base into height. सेकेंड ग्राफ का एरिया हमारे पास क्या है जी, 140 माइनस टी मल्टीप्लाई बाय द हाइट एंड दैट इज 12. और इसी तरह हमारे पास हाफ इंटू बेस दैट इज 60 इंटू हाइट इज 12. लेट मी जस्ट रीचेक. तो हमारे पास आई थिंक यस मिस्टेक ये है जी, दिस इज़ नॉट 16800. तो ये हमारे पास ये एरर है. तो इसमें 360 जब हम ऐड करेंगे तो इट विल नॉट बी दिस. तो हमारे पास होगा जी 2040. ओके, तो 1800 जब इसमें से माइनस करेंगे सो इट विल बिकम, लेट मी जस्ट अच्छा जी, ये हमारे पास चीज़ें बन गई. ये हमारे पास 18 ये था यहाँ पर. दिस विल गो ऑन टू द अदर साइड. व्हेन सब्ट्रैक्टेड तो 240 माइनस हो जाएगा, माइनस 60. एंड व्हेन वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई इट, सो वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू फॉर t फ्रॉम हेयर विच विल बी 240 डिवाइडेड बाय 6 and 40. 40 is the time over here on the graph. ये हमारे पास values हैं. Now let's move on to the next question. एक और question हम कर लेते हैं इसी से related. एक और question. अच्छा जी, question में हमारे पास क्या है, question number 3. Let me draw the graph for you over here. ग्राफ हमारे पास बिल्कुल वैसा ही है. अब ग्राफ is also again speed time graph. Speed on the y-axis and it's again in meter per second और time जो है it's in seconds. अच्छा जी, ये दो चीज़ें हमारे पास हैं and the graph is somehow like this. यहाँ पर एक मैक्सिमम वैल्यू से आ रहा है एंड इट्स डिक्रीजिंग. फिर उसके बाद इट स्टार्ट्स अच्छा जी, यहाँ से ये स्टार्ट टू इंक्रीज एंड हेयर समवेयर इट स्टॉप्स. तो ये आपके पास ग्राफ है जी. मार्क कर लेते हैं यहाँ पर वैल्यूज़. The values which are known to us, this value is 40 और यहाँ पर जो speed की value है it is 8, 0 and time over here is 10 and the entire journey is of 60 seconds. 60 seconds की जी entire journey है हमारे पास. अच्छा, सबसे पहले part में वो कह रहा है that we need to find the deceleration for the first 10 seconds. तो पहले फर्स्ट सेकंड की डिसेलरेशन फाइंड करनी है स्पीड टाइम ग्राफ से. एक्सेलरेशन फाइंड करनी है. ये हमें पता लग रहा है कि ये डिसेलरेशन है. वाई? बिकॉज द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी नेगेटिव. तो हमने इसका क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है. तो ग्रेडियंट क्या है, फाइनल स्पीड 8 माइनस इनिशियल स्पीड 40 डिवाइडेड बाय टाइम, इन दोनों के दरम्यान में कितना, दैट इज 10. सो माइनस 32 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 10, ये हमारे पास आ जाएगा जी. दैट इज गोइंग टू बी माइनस 3.2 मीटर पर सेकेंड. और ये डिसेलरेशन है तो इट हैज़ अ नेगेटिव वैल्यू, इट इज़ गोइंग टू हैव अ नेगेटिव वैल्यू विद इट. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे वो हमें क्या कह रहा है फाइंड करने को. इट इज़ ही इज़ आस्किंग अस टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम टाइम 0 till 10. अब यहाँ से यहाँ तक आपने बी पार्ट में डिस्टेंस बताना है. एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम अ स्पीड टाइम ग्राफ, बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द ग्राफ. एरिया अंडर द ग्राफ. अब यहाँ से एरिया हम किस तरह
we are only supposed to find out the area of this portion for the first 10 seconds. तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, यहाँ हम निकाल लेते हैं एरिया. इट्स द शेप इज़ ऑफ अ ट्रेपीजियम, तो 1/2. एक 40 साइड है पैरेलल और एक साइड जो पैरेलल है वो 8 है. तो इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ देम इज़ 10, तो ये 5. तो 48 into 5 is going to be the distance for the first 10 seconds which is 240 meters. अच्छा, जो सी पार्ट है इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन चूज़ किया था एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट. इसी तरह का डिफरेंट हाई ऑर्डर क्वेश्चन यही है आपके पास जो इसमें आता है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए इससे रिलेटेड. और वो क्या कहता है इसमें, फॉर द लास्ट फ्रॉम टाइम 10 till 60 टाइम 60 the acceleration is 0.4. From this region the acceleration is 0.4 meter per second square. इस पोर्शन की एक्सेलरेशन जो है वो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. यू नीड टू कैलकुलेट द स्पीड एट टाइम 60. आपने इस 60 के ऊपर टाइम 60 के ऊपर ये स्पीड फाइंड आउट करनी है. सो हमें ये स्पीड अननोन है. इट डेफिनेटली इज़ बिलो 40, लेकिन हमारे पास हमने फाइंड आउट करनी है. लेट मी मार्क इट एज x. तो हमने किस तरह फाइंड आउट करनी है, सिंस इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इसका ग्रेडियंट थ्रू आउट जहाँ मर्जी रख लें द ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी द सेम. तो ये एक कोऑर्डिनेट्स हैं दी और एक कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर है. यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 10,8 और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 60,x. x जो है वो स्पीड है एट टाइम 60. तो x ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, अगर स्पीड टाइम ग्राफ का दोबारा रिवाइज करें, ग्रेडियंट स्पीड टाइम ग्राफ का क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है. बिल्कुल ठीक. और ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि नहीं है क्योंकि इसका ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीजिंग है, स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रही है कॉन्टीन्यूसली. अच्छा, अब हमारे पास फाइनल वाई एक्सिस पे फाइनल वैल्यू x है, तो x माइनस इनिशियल वैल्यू वाई एक्सिस पे 8 है, डिवाइडेड बाय इन दोनों में टाइम चेंज कितना है 50 का, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी 0.4. तो 0.4 इज गोइंग टू बी इक्वल टू x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 50. अब यहाँ से सिंपली हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करवाएं तो इट इज़ गोइंग टू बी 0.4 मल्टीप्लाई बाय 50 इज x माइनस 8. तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 50 इज 20. तो ये 20 इज इक्वल टू x माइनस 8. यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उधर जाके प्लस, तो दैट इज गोइंग टू बी 8. और x क्या था, अगर आप ग्राफ पे वापस जाके इफ यू कुड सी दैट इज द स्पीड दैट इज बिलो 40. तो 28 मीटर पर सेकेंड इज गोइंग टू बी द स्पीड. अगर आप ये these were the 3 different type of questions that can come in the kinematic portion. तो अगर आप ये 3 type of questions कर लेते हैं before going to your exams, तो definitely you can attempt the paper very well. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पास्ट पेपर क्वेश्चन इसके काइनेमैटिक्स के. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.